तो चलिए आज थोड़ा गट को खुश रखने की बात करते हैं, क्योंकि हमारा गट अगर खुश है तो हमारा मूड भी हैप्पी रहता है। कौन से ऐसे फूड्स हैं और कैसे उनको अपनी डाइट में हम ऐड कर सकते हैं, वो सारा कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे। प्लस एक फूड की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप चेक कर सकते हैं, जो आपके गट को हेल्दी रखने के लिए, आपकी डाइट में ज़्यादा फाइबर ऐड करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गट किन किन चीज़ों से खुश रहता है? एक तो है प्रोबायोटिक। मैंने हमेशा कहा है कि दही वगैरह खाया करो या फर्मेंटेड फूड खाया करो, आटे में ही दही डाल के उसको गूंद लिया करो, तो वो भी आपके गट के लिए काफ़ी हेल्दी होता है। दूसरी चीज़ आ जाती है फाइबर। फाइबर एक ऐसा इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स है हमारी बॉडी के लिए, एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो डाइजेस्ट नहीं होता है। हम अक्सर प्रोटीन की बात करते हैं ना, मैंने बहुत बार अपनी वीडियोज़ में प्रोटीन को ही ज़्यादा हाईलाइट किया है, क्योंकि प्रोटीन के बिना तो ऑब्वियसली हमारे मसल्स भी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, मसल्स ग्रो भी नहीं करेंगे। प्रोटीन एक बहुत ही एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है, लेकिन वो निगलेक्ट होता है इंडियन डाइट में, इसीलिए मैं बार बार प्रोटीन की बात करती हूँ। तो हो सकता है कि आपने अपनी डाइट में अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो है वो ऐड करना शुरू कर दिया होगा। तो आज हम बात कर लेते हैं फाइबर की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है डिस्टर्ब हो जाती हैं क्योंकि फाइबर हमारी बॉडी में प्रॉपर नहीं होता है। तो जैसे हम बात करते हैं प्रोटीन की कि पर केजी वेट के अकॉर्डिंगली पर ग्राम प्रोटीन हमको चाहिए होता है। जैसे 60 केजी वेट है तो 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, ऐसे ही एक अडल्ट पर्सन को 25 से 30 ग्राम फाइबर चाहिए होता है। तो जब अपने वेट को मैनेज करना होता है, अपनी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखना होता है, अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करना होता है, तो फाइबर की बात आती है। खैर सोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान ये रखना होता है कि डेली बेसिस पे उन्हें ऐड किया जाए। फाइबर किस किस चीज़ में होता है और कैसे आप उसको अपनी डाइट में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या स्नैक्स वगैरह में ऐड कर सकते हो। एक्चुअल में फाइबर एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, मतलब सीधा वो आपकी इंटेस्टाइन में जाएगा और वहीं से वो बाहर निकल जाएगा अपना काम करके। काम कौन सा होता है उसका? आपके डाइजेशन को स्लो डाउन करता है, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको रिड्यूस करता है, आपकी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखता है। आपको कॉन्स्टिपेशन की अगर प्रॉब्लम होती है, देखो कॉन्स्टिपेशन की जब भी कोई जो कहता है ना कि हमें कॉन्स्टिपेशन है, मैं हमेशा उसको एक ही बात कहती हूँ कि अगर कॉन्स्टिपेशन है, देखो फाइबर ठीक है कि नहीं, फाइबर ऐड करो अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा। फाइबर अच्छा है तो कॉन्स्टिपेशन हो ही नहीं सकती। तो कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया है, दोनों ही चीज़ें बहुत गलत हैं, और अगर आप ठीक से फाइबर खाते हो तो ये दोनों ही प्रॉब्लम्स आपको कभी नहीं हो सकती। दो तरह का फाइबर होता है, सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर। नाम से ही जाहिर है कि सॉल्युबल फाइबर है, यानी कि पानी में घुल जाता है। जब आप पानी में उसको मिक्स करते हो तो उसकी जेल बन जाती है। आपको भी पता है, जैसे चिया सीड्स हैं या इसबगोल वगैरह हम खाते हैं, तो आपने उसको पानी में डाला और उसकी जेल बन जाती है। तो ये क्या करता है कि आपके पेट को भरा भरा रखेगा, मतलब खाना खाने से 15-20 मिनट पहले जैसे हम बोलते हैं कि इसबगोल ही आपने पानी में मिक्स करके पी लिया तो आपको भूख कम लगेगी, मतलब आप खाना अपनी जरूरत के अकॉर्डिंगली खाओगे, ज्यादा नहीं खा पाओगे। हमारे गट में कुछ माइक्रोबायम्स होते हैं, गुड माइक्रोबायम्स होते हैं, उनका जो फूड है, फेवरेट फूड है, वो क्या है? वो है फाइबर। जब हम फाइबर का इंटेक ज्यादा करते हैं तो इन बैक्टीरियाज की, इन माइक्रोबायम्स की गिनती जो है वो बढ़ती जाती है, आपका गट हमेशा खुश रहता है। लेकिन अगर आप फाइबर का इंटेक कम रखते हो तो इन माइक्रोबायम्स की गिनती कम होती जाएगी और बैड जो बैक्टीरिया है हमारे गट में वो इंक्रीज होता जाएगा, जिससे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज जो है हम फेस करते हैं, और कॉन्स्टिपेशन उनमें से एक है। और कॉन्स्टिपेशन जो है वो सारी बीमारियों को इनवाइट करता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, जिनका स्टूल पास नहीं होता है ठीक से, उनको आप देखोगे कोई ना कोई हेडेक वगैरह या उनको बहुत इरिटेशन वगैरह, उनका मूड अच्छा नहीं लगेगा, आपको बहुत इरिटेट रहते हैं वो, और भी किसी ना किसी हेल्थ इश्यूज के साथ वो जरूर सफर कर रहे होंगे। जो सॉल्युबल फाइबर होता है वो आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, आपके स्टूल का बल्क बढ़ाता है। कहने का स्टैंड ये है कि आपके गट को स्मूथली काम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो दोनों ही फाइबर इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एक को ज्यादा तवज्जो देना है, दूसरे को बिल्कुल इग्नोर करना है। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं सॉल्युबल फाइबर खा रही हूँ या इनसॉल्युबल फाइबर खा रही हूँ, बस दोनों आपके लिए जरूरी है, और जिन जिन चीजों से आपको मिलते हैं वो चीजें आपको अपनी डेली डाइट में ऐड करनी है। ब्रेकफास्ट में अक्सर हम बात करते हैं ओट्स की, कि ओट्स एक हेल्दी फाइबर का और हेल्दी कार्ब्स का, कॉम्प्लेक्स कार्ब का एक अच्छा सोर्स है। जब भी हम ओट मील वगैरह खाते हैं अपने ब्रेकफास्ट में तो हमें काफी टाइम तक भूख नहीं लगती, मतलब काफी आवर्स निकल जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि ये स्लो डाइजेस्ट होता है, और जितनी भी चीजें स्लो डाइजेस्ट होती हैं वो आपके वेट को मैनेज करने में, आपकी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखने में हेल्प करती हैं। जैसे कि मैंने कहा कि फाइबर भी एक कार्बोहाइड्रेट्स है, लेकिन जो नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यानी कि सिंपल है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, जब भी हम उनको कंज्यूम करते हैं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ग्लूकोज हमारे सेल्स तक पहुंचता है और हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। फाइबर भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकती, वो एज इट इज ही बाहर आता है, लेकिन बहुत सारे अच्छे काम करने के बाद बाइल एसिड को ये साथ ले आता है। अपने व्लॉग्स में भी बहुत बार कहा है कि जब भी आप कोई जंक फूड खाते हो, फास्ट फूड खाते हो या कोई भी फ्राइड फूड वगैरह खाते हो ना, तो उसके पहले आप थोड़ा सा सैलेड खा लो या फिर इसबगोल को पानी में घोल के वो पी लो।
उससे क्या होता है कि जो बाइल एसिड होता है ना वो फैट को स्टोर करता है। तो बाइल एसिड जब बॉडी में कम है तो फैट स्टोर नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? बहुत ही सिंपल पॉइंट है। देखो, जो भी आपने खाया है उसका बहुत ज्यादा असर आपकी बॉडी पे नहीं हो पाएगा, नुकसान आपकी बॉडी को नहीं हो पाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप रोज जंक खाओ और रोज आप इसबगोल पी लो और रोज आप सैलेड खा लो तो आप बच जाओगे। जब भी आप ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करोगे तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी को वो डैमेज करेगा। लेकिन फिर भी अगर आप कभी कभी जंक खाते हो, जैसे मैं तो अक्सर यही चीज करती हूँ कि जब भी मैंने कोई फास्ट फूड खाना है या जंक खाना है तो सैलेड की प्लेट साथ में अपने रख लेनी है। पहले सैलेड खा लेना या फिर बाद में भी वो सैलेड की प्लेट जरूर खा लेनी है। मतलब फाइबर वो ऐड जरूर करना है। चिया सीड, मैं बोलती हूँ हमेशा अपनी मॉर्निंग की स्टार्टिंग जो है वो आप चिया सीड और पानी, नींबू पानी वगैरह डाल के पियो। फ्लैक्स सीड है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनको आपने कंज्यूम करना है। दालें हैं, राजमा है, मिलेट्स हैं। मिलेट्स को तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कभी भी होल व्हीट जो फ्लावर यूज़ करते हो उसको यूज़ करने के बजाय, क्योंकि वो सिंपल कार्ब्स है, ऐसे उसको यूज करने के बजाय उस पर मिलेट फ्लावर ऐड करो थोड़ा सा। जब आप ऐसे खाते हो कि बॉडी को नुकसान नहीं करता। स्पेशली मैं हमेशा लेडीज की हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न्ड होती हूँ, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने सारे चेंजेस आते हैं ना मेल पर्सन की बॉडी में नहीं आते हैं। इसीलिए हम बहुत ज्यादा चीजों को फेस करती हैं, बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज भी हमको फेस करने पड़ते हैं। ओवरऑल हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखती हैं, मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो हेल्थ इश्यूज होते हैं और उनका इफेक्ट भी फिर हम पे नजर आता है ना। इसलिए मैं हमेशा ही कंसर्न्ड होती हूँ कि अपनी सेहत का ख्याल रखो, फाइबर ऐड करो। कभी भी सैलेड के बिना आपने खाना नहीं खाना, और मेरा हमेशा जोर होता है इस चीज पे। एक टमाटर और 2 खीरे के स्लाइस लेना वो सैलेड नहीं होता है। एक स्मॉल प्लेट फुल ऑफ सैलेड, सब्जियां, कच्ची सब्जियां आपको खानी ही होती हैं। अगर आपकी ये हैबिट है ना तो आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा अपने वेट को मैनेज रखने में। और ये आपको याद नहीं करवानी होती किसी ने, आपको खुद याद रखनी होती है कि अगर सैलेड मेरे पास नहीं है तो मैं खाना ही स्किप कर दूं, वही बेटर है। अब कितना फाइबर, मैंने कहा आपको 25 से 30 ग्राम फाइबर आपको चाहिए। पूरा कैसे करना है, पूरा आपको पता होगा तब तो पूरा करोगे ना। जैसे ओट्स खा लिया आपने, चिया सीड खा लिया, फ्लैक्स सीड का 1 चम्मच में हमेशा आपने देखा होगा मैं दही में डाल के जरूर खाती हूँ, है ना। और साथ में सैलेड मेरी प्लेट में जरूर होता है जब भी मैं लंच करूं या डिनर करूं। सैलेड नहीं है ना घर में तो फिर मैं नहीं खाऊंगी खाना, या नहीं है तो मैं कच्चा टमाटर, सिर्फ 2 टमाटर मैंने काट के वही साथ में ले लिए। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना होता है। स्नैक्स अगर आप खा रहे हो तो स्नैक्स में आप क्या ले सकते हो, नट्स एंड सीड्स का इस्तेमाल करोगे, वो भी आपका फाइबर, एज ए स्नैक आप उनको ले सकते हो। रोस्टेड चना है, पॉपकॉर्न्स हैं, वो भी एक अच्छा सोर्स है ना फाइबर का। आपको ध्यान रखना है इन सब चीजों का कि कौन कौन से टाइम पे कौन कौन सी चीजें अगर हम ऐड करें अपनी डाइट में तो हमारा फाइबर जो है इनटेक वो पूरा हो जाएगा। और जिनका फाइबर अच्छा है और उनको गट इश्यूज नहीं होते, और जिनको गट इश्यूज नहीं होते उनको हेल्थ इश्यूज भी नहीं होते। बहुत सिंपल, बहुत सीधा सा फॉर्मूला है। आपके हेल्थ इश्यूज है ही इसलिए क्योंकि आपका गट अच्छा नहीं है। सुबह पराठे खा लिए हमने, दोपहर को हमने दाल राइस खा लिया या रोटी सब्जी खा ली, रात को भी हमारा सेम ही होता है। तो कार्ब्स बहुत ज्यादा है हमारी डाइट में। हो सकता है कि अब आपने प्रोटीन ऐड करना शुरू कर दिया होगा। प्रोटीन भी, अगर आप पानी नहीं पीते हो ना ठीक से तो प्रोटीन भी आपको कॉन्स्टिपेशन करता है। जब आप ये प्रोटीन वगैरह ज्यादा खाते हो तो आपको पानी भी ज्यादा रखना है। और ऐसे ही फाइबर में भी, जब भी आप इसबगोल, कई लोग, मैं ये नहीं कहती कि आप रोज पियो, जिनकी मेडिसिन वगैरह चल रही होती है ना डॉक्टर को कंसल्ट करके ही लेना, लेकिन आप ले सकते हो, सेफ है बिल्कुल। इसबगोल आप खाना खाने से 15-20 मिनट पहले पानी में घोल के इसबगोल अगर आप पी लेते हो तो आपकी हेल्थ के लिए, आपके गट के लिए वो बहुत ज्यादा बढ़िया है। फास्ट फूड वगैरह ज्यादा खाते हैं तो हमारी गट लाइनिंग डिस्टर्ब हो जाती है, और गट लाइनिंग डिस्टर्ब होती है ना अगर तो एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम भी आती है ना, तो आपको खट्टे डकार वगैरह आते हैं। तो उसकी लाइनिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फाइबर, हेल्दी माइक्रोबाइम्स जो है बॉडी में, उनका अच्छा फूड, उनका फेवरेट फूड है वो जो फाइबर है। आपके गट को हेल्दी रखेगा, आपके हार्ट को हेल्दी रखेगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आपका वेट, जो लोग बोलते हैं ना हमारा वेट नहीं रिड्यूस होता है, हमने सब कुछ करके देख लिया, हमने डेफिसिट में भी गए, हम वॉक भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, फाइबर देखो कितना है सैलेड, बोल ऑफ सैलेड, बोल ऑफ फ्रूट आप खा रहे हो। एप्पल की बात करूं मैं, एप्पल में 5 ग्राम छिलके के साथ अगर खाते हो, एक स्मॉल एप्पल अगर आप खाते हो विद पील, तो 5 ग्राम फाइबर आपको उस अकेले एक स्मॉल एप्पल से मिल जाता है। लेकिन अगर उसका पील आपने उतार दिया तो 2 ग्राम फाइबर मिलेगा। इतना फर्क पड़ जाता है। और ये जो मिथ होते हैं ना उनको थोड़ा इग्नोर करना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी हम कुछ चीजें इंटरनेट पे देखते हैं वो एकदम से बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है। उस टाइम पहले एक वीडियो देखी थी, वो वैक्स उतार रहे थे, एप्पल के ऊपर वैक्स लगी हुई थी ना, वैक्स उतार के ये बता रहे थे कि सब चीजें अगर हम खाते हैं तो हमें कैंसर होता है। मतलब
खुद थोड़ा सा सर्च किया करो। कोई भी चीज़ आप इंटरनेट पे देखते हो और उसको शेयर कर देते हो आगे, सब कुछ सच नहीं होता है। एकदम से किसी ने कह दिया वो मान लेना जरूरी नहीं होता। मैं तो बार बार आपसे ये भी कहती हूँ कि जो मैं भी कहती हूँ ना, उसको भी चाहे डबल चेक कर लिया करो। वैसे मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि कभी भी आपको मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दूं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे तो आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हो। तो एप्पल के ऊपर जो वैक्स लगाई जाती है ना, वो उसका मॉइस्चर जो होता है एप्पल के अंदर, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई जाती है। उसका कोई नुकसान नहीं होता, वो फूड ग्रेड ही होती है, वो अप्रूव्ड होती है, तो उतनी लगाई जाती है। तो फिर भी उसको अच्छे से वॉश करके खा सकते हो। अगर थोड़ी बहुत वैक्स आपकी बॉडी के अंदर चल जाती है, वो आपको नुकसान नहीं करती है, ठीक है, वो कैंसर वैंसर नहीं होता है उससे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको नहीं, बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करनी है, तो नो प्रॉब्लम, आप सोडा वाटर में डालो ना उसको, बेकिंग सोडा डाल के थोड़ी देर पानी के अंदर रख दो 5 मिनट, बस उसको खा लो। उसके बाद इतना नहीं सोचा करते, जितने पील्स होते हैं आजकल, जैसे गर्मियां हैं, गर्मियों में कद्दू आता है, घिया आता है, हम छिलके उतार देते हैं उसके। छिलका क्यों उतारना है? कच्चा वाला जो होता है, मतलब थोड़ा सॉफ्ट वाला जो कद्दू होता है, जैसे हम बोलते हैं कच्चा घिया, कच्चा कद्दू, सॉफ्ट से बनते हैं, बड़ा इजीली कुक हो जाते हैं, वो वाला कितना फाइबर है उनके अंदर, है ना। फाइबर ऐड करना अपनी डाइट में कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बस ये है कि हम थोड़ा सा ना लापरवाह हो जाते हैं, या थोड़े से कह सकते हैं हम लेजी हो जाते हैं इन चीज़ों को ऐड करने में। बैलेंस डाइट का मतलब ही ये होता है कि आपके कार्ब्स, आपका प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, आपका फाइबर, जिसमें विटामिन एंड मिनरल्स, जैसे फ्रूट एंड सब्जियां हैं, इसमें विटामिन मिनरल्स तो होते ही हैं, साथ में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट, दोनों आपकी प्लेट में होने चाहिए, तो ही आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो ही आपका जो गट है वो हेल्दी रहेगा, अच्छा रहेगा। कोई भी आपको कंप्लेंट होती है, कोई भी आपको चीज़ पूछनी होती है, मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर मैं अपने व्यूज़ दूँ, या पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर मैं कोई वीडियो बनाऊँ, तो वो भी आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो। मैं डेफिनेटली, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन लेकर मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ। यही हमेशा मेरी कोशिश रहती है। तो जिन भी लेडीज़ को अभी पेरीमेनोपॉज चल रहा है, प्लीज़ अपना ख्याल रखो। मुझे पता है इस टाइम आपके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो डाउन जाते हैं, लेकिन वही है कि मैं बोलती हूँ हमेशा, माइंड गेम की डाइट अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है, सोच पॉजिटिव है, आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना और इग्नोर करना, कहाँ पे इग्नोर करना, कहाँ पे एक्सेप्ट करना, वो आप जानते हो, तो भी आपका गट हेल्दी रहेगा। IBS की प्रॉब्लम, इरिटेबल बोल सिंड्रोम, क्यों होता है? ये टेंशन की वजह से। लेडीज बहुत ज़्यादा सोचती हैं, अननेसेसरली ओवरथिंक करती रहती हैं, हर चीज़ की टेंशन अपने सिर पे लेके रखी होती है, एक टोकरा उठा रखा होता है अपने सिर पे, ये भी टेंशन है, वो भी टेंशन है, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। आपके कुछ भी सोचने से ना चीज़ें रुकनी है, और ना ही वो आपके ही सोचने से वो हो जानी है जैसा आप चाहोगे। गट सिर्फ खाने की चीज़ों से डिस्टर्ब नहीं होता, गट आपका नेगेटिव थिंकिंग से भी डिस्टर्ब होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से। स्ट्रेस देखो 2 तरह के होते हैं, अच्छा स्ट्रेस और बुरा स्ट्रेस। काम का स्ट्रेस मैं भी लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे काम करना है, और काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं घर के काम की सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, जो मेरा काम है, मेरी जो जॉब है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, तो उसके साथ कनेक्टेड रहती हूँ, और वो स्ट्रेस लेना मुझे अच्छा लगता है, वो स्ट्रेस मुझे हार्म नहीं करता है। लेकिन जो खाम खा की बातें, किसी भी चीज़ के बारे में सोचते रहना, ओवरथिंक करते रहना, वो मत किया करो। जिनको भी IBS की प्रॉब्लम होती है, आप देखना, आप इस पे प्रैक्टिस करना। जब भी आप प्राणायाम वगैरह करोगे, डीप ब्रीदिंग करना स्टार्ट करोगे, है ना, और ध्यान करना शुरू करोगे, आपकी वो गट की प्रॉब्लम जो है, IBS की प्रॉब्लम, वो अपने आप क्योर होना शुरू हो जाती है। बाकी जिनको बहुत ज़्यादा IBS की प्रॉब्लम रहती है, वो एक 15 दिन का कोर्स आता है, वो भी आप कर सकते हो, जिनको है प्रॉब्लम। बाकी कोशिश करो डाइट से और अच्छी सोच के साथ, आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको क्योर करने की कोशिश किया करो। मेडिसिन के ऊपर हम रिलाई करना शुरू कर देते हैं, केमिकल हमारी बॉडी में आना शुरू हो जाता है, और वो मल्टीप्लाई होता है। ये नहीं सोच सकते कि हमारी दवाई छूट जाएगी, बहुत रेयर होता है, वो बढ़ती जाती है, कम हो सकती है वो, अगर आप वही जो मैं बोल रही हूँ कि डाइट का और अपनी अच्छी सोच का आप थोड़ा सा ख्याल रखें, थोड़ी बहुत अपनी मूवमेंट करते रहें। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो उसके लिए आपको फाइबर लेना है, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस हो जाए उसके लिए आपको फाइबर लेना है, आपकी इम्यूनिटी, आपकी एनर्जी बूस्ट हो उसके लिए आपको फाइबर लेना है, इन्फ्लामेशन आपकी रिड्यूस हो उसके लिए आपको फाइबर लेना है, और अपने वेट को मैनेज करने के लिए भी आपको फाइबर की जरूरत होती है। बिना फाइबर के आप अपना वेट रिड्यूस नहीं कर सकते, वेट मैनेज नहीं कर सकते। तो होप इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगी फाइबर को लेकर, तो थोड़ा गौर कीजिएगा मेरी बात पे, और मुझे ज़रूर टॉपिक सजेस्ट करना, जिन टॉपिक्स पे आप वीडियोस देखना चाहते हो, जिन टॉपिक्स पे आप राइट इन्फॉर्मेशन चाहते हो, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना मुझे। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।